हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेचर लाइफस्टाइल एंड ब्लॉग्स। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10:30 बजे से। तो हम इस समय हल्द्वानी पहुंच गए हैं। ये हल्द्वानी का बस स्टेशन है और यहाँ पर हम अपनी बहन लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही वो लोग पहुँचते हैं फिर हमारा आगे का सफ़र शुरू होता है। फ्रेंड्स, रानीखेत के लिए यहाँ से हमने दूसरी बस ले ली है और अब हम बस में बैठ गए हैं। कुछ ही देर में बस निकलने वाली है और मेरी बहन भी आ गई है। ये साथ में ठंडे की बोतल भी ले आई है। एक बहुत गर्मी है और ये हमारे भैया और हम लोग अब बैठ गए हैं। अब हमारा आगे का सफ़र शुरू हो गया है। फ्रेंड्स, ये देखो पहाड़ों का कितना सुहाना मौसम हो रखा है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही है और हम पहुंच गए हैं पावन कैची धाम। सुबह सुबह ही यहाँ पर भक्तों की भीड़ लग गई है। ये सिलसिला पूरा दिन भर चलता रहता है और हमने खैरना का पुल भी क्रॉस कर लिया है। यहाँ से एक रोड अल्मोड़ा को जाती है और एक जाती है रानीखेत को। तो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ रहे हैं रानीखेत की ओर। और ये देखिए फ्रेंड्स, पहाड़ों की खूबसूरती। रामगढ़ पहुँच गए हैं हम। यहाँ पे एक बस यहाँ पे खड़ी है अंगूर की बेल और ये पहाड़ों का ठंडा ताज़ा पानी है। साहब, हम बैठ गए यहाँ पे रायता पकौड़ी खाने। मेरे यहाँ पे लोग खाना भी खा रहे हैं और रायता पकौड़ी है। देखो रायता पकौड़ी देखने में जितनी टेस्टी लग रहे हैं, खाने में उससे कई ज़्यादा स्वादिष्ट हैं। पहाड़ों की सफ़र में ऐसे गर्मा गर्म रायता पकौड़े मिल जाए तो सफ़र का मज़ा ही दुगना हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हमारा सफ़र बढ़ गया आगे की ओर। ये देखिए फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं रानीखेत बस स्टेशन पर। यहाँ पर बस रुकी है। इस समय दिन के लगभग 3 बज चुके हैं और ये पूरा एरिया रानीखेत बस स्टेशन का है। और मौसम कितना सुहाना हो रखा, देखिए पूरे आसमान में बादल छाए हुए हैं। यहाँ पर कुछ कलाकृतियाँ बन रही हैं। तुलसी मिष्ठान भंडार में ये देखो, ये इनकी मिठाई की शॉप है। बहुत अच्छी मिठाई बनती है यहाँ पे और हम ले जाते रहते हैं यहाँ से। देखो, रानीखेत की बहुत मिठाई की दुकान है ये। और ठीक स्टेशन के पास ही में है, देखो ये शॉप। फ्रेंड्स, अब हमने मिठाई भी ले ली और सामने पर फ्रूट्स की शॉप है सारी। यहाँ से फ्रूट्स ले लेते हैं। और जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये सिविल हॉस्पिटल है। सिविल हॉस्पिटल भी रोडवेज स्टेशन के पास में ही है और यहाँ से हमने फ्रूट्स ले लिए हैं। अब कुछ पूजा पाठ का और सामान लेना है, उसके बाद हम अपना आगे का सफ़र शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, रानीखेत से हमने अपने गांव के लिए छोटी गाड़ी ले ली है और सामने पर हमें आर्मी कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर का विशाल सोमनाथ ग्राउंड दिखाई दे रहा है। रानीखेत कुमाऊं रेजिमेंट का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर सेना से जुड़ी ट्रेनिंग और भर्तियां भी होती हैं। फ्रेंड्स, इस ग्राउंड को देख करके हमारे देश के वीर जवानों के प्रति और भी सम्मान बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, अब पहुंच गए अपने घर, अपने बड़े भाई साहब के घर पे। कितनी अच्छी जगह में है, देखो हमारे बड़े भाई साहब का घर। ऊपर घर है, नीचे रोड है और यहाँ से चारों तरफ को दिखाई देता है। इस समय हर तरफ हरियाली नज़र आ रही है क्योंकि बहुत सुंदर फूल भी लगे हैं और घर भी बहुत प्यारा है। इसी गांव में हम पले बड़े, यही इसी गांव में हमने जन्म लिया। और ये है प्राइमरी स्कूल। इस स्कूल में हमने 5वीं क्लास तक पढ़ा। ये हमारा घर, देखो सब लोग बैठ गए हैं, मैं भी जा रही हूँ। अब चाय पानी पीती हूँ। ये है हमारे गाँव का मेन गेट। बहुत सुंदर गेट बना है, आदर्श गांव है हमारा। तो अब हम गांव में प्रवेश करने वाले हैं। गांव शुरू हो गया है। देखो, एक स्कूल है चौकनी का। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ की पानी की टैंकी, जो इस तरह पानी बहता रहता है। ये स्रोत का पानी है फ्रेंड्स। ये गर्मी हो जाड़ा हो हमेशा बहता रहता है। हमारे गांव में पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं है और बहुत सुंदर गांव है हमारा। स्वच्छता के नंबर 1 पर है। हमारे गांव के ग्राम प्रधान ने गांव में बहुत अच्छा काम कर रखा है। आधे गांव में मैं पहुंच गई हूँ। आपको आधा गांव ऊपर का, जहाँ से हम आ गए हैं रोड में से। और ये देखो
ये देखो यहाँ पर सब्जी लगा रखी है सबने। ये हमारा खेत है, ये वो नीचे भी हमारा खेत है मक्के का वो और अब नीचे को और जा रहे हैं हम। आधा गांव हमने वो कर दिया, सफर तय कर दिया आधा गांव का, और आधा गांव और रह गया अभी। आधा बहुत बड़ा गांव है। आधो गाँव भी नहीं हो आई। हाँ आई घर देख लीजिए फ्रेंड्स। अब हम नीचे आ रहे हैं, नीचे घर अपना नीचे, एक ऊपर एक बीच में, अब और नीचे आ गए हैं हम। ये वही रोड है फ्रेंड्स जो मैंने आपको बताया चौखुटिया को जाती है। ये हमारे यहाँ से होते हुए गगास होते हुए दूरीहाट, फिर उसके बाद चौखुटिया पहुँचती है। हमारे गांव में 3-4 बार रोड बैंड है, बैंड द्वारा मुड़ती है। और अब हम अपने छोटे भाई साहब के घर से लौट आए हैं और पहुँच रहे हैं मंदिर में। फ्रेंड्स मंदिर में हम आपको और कुछ नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि वहाँ मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। देवताओं को खेलते हुए नहीं दिखा सकते हैं आपको। और अब हम पहुंच रहे हैं मंदिर में। पूजा के बाद अब भंडारा शुरू हो चुका है। कई सारे गांव का खाना है हमारे गांव में। देवी देवताओं की पूजा थी और हमारे गांव की लड़कियां भी पूजा में सम्मिलित हुई। कितने सालों के बाद हम सबकी शादी एक ही साथ हुई है। फ्रेंड्स भंडारे के बाद अब बारी है डंगरियों को घर पहुंचाने की। हमारे यहाँ हरजू देवता की पूजा थी और बैसी बोलते हैं उसे। पूजा तो हम आपको नहीं दिखा पाए, खेलते हुए देवताओं को दिखाना अलाउ नहीं था। मंदिर में मोबाइल बिल्कुल बंद था धुनी में। और इस तरह उनके चरण धोए जाते हैं जो देवताओं के डंगरिये होते हैं। ये देखो जल से और दूध से उनके चरण धो के फिर उनको अक्षत चढ़ाए जाते हैं और गंगा जल भी चढ़ाया जाता है। और हर एक देवता के डंगरिये के घर में जाते हैं और फिर सारे डंगरिया वहाँ पर उनको भोग भी लगाया जाता है घर वालों द्वारा। और बाकी भोग का प्रसाद बाकी लोगों को भी बांटा जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स। और देवताओं के जो डंगरिये होते हैं उनको चल के नहीं, अपने आप चल के नहीं जाते हैं, उनको कंधे में ले जाया जाता है, डोला उठाया जाता है उनका इस तरह। फिर उनको उनके घर, उनके स्थान पर पहुंचाया जाता है। हर एक डंगरिये को उनके घर तक इसी तरह पहुंचाया जाता है। और यही कार्यक्रम, यही सिलसिला, उनका पैर धोना दूध और गंगा जल से और फिर उनके भोग लगाना, सबके घर में ये सिलसिला चलता रहता है। तो फ्रेंड्स हरजू देवता की पूजा बहुत अच्छी होती है। जो लोग उत्तराखंड से हैं उन लोगों ने तो हरजू देवता की पूजा बहुत अच्छे से देखी है और वो हरजू देवता की महिमा को भी जानते हैं। और जो लोग अदर स्टेट से हैं उनके लिए ये पूजा एकदम नई है। फ्रेंड्स आज इतने सालों के बाद हमारे गांव में सभी लड़कियों को हरजू देवता की पूजा में बुलाया गया। सब लोग तो नहीं पहुंच पाए और जिन लोगों को देवताओं का बुलावा था वो लोग पहुंच ही गए हरजू देवता के दर्शन करने के लिए। तो फ्रेंड्स आज कई सालों के बाद हमारे गांव में ये पूजा हुई है जिसमें सभी लड़कियों को पहुंचना था। कुछ लोग नहीं पहुंच पाए और हम तो कई सारे फ्रेंड्स पहुंचे हैं। तो हमारी शादी के बाद आज कई सालों के बाद मुलाकात भी हुई। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया और अपने देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। ये भूगू धाम है फ्रेंड्स। भूगू धाम के नाम से जाने जाने वाला ये बहुत बड़ा मंदिर, यहाँ पे शिव मंदिर भी है। देवदार के घने जंगलों के बीच में है ये। चारों तरफ देवदार के घने जंगल हैं और रोड के किनारे पर ही है। अल्मोड़ा वाली रोड पर स्थित है। रोड में से ही आप इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर की बहुत बड़ी महिमा है। अभी मैं क्या बताऊं, जब कभी मुझे भगवान की कृपा से इस मंदिर का ब्लॉग बनाने का समय मिलेगा तो मैं आपको इस मंदिर के बारे में ज़रूर बताऊंगी। और अब हम पहुंच गए हैं अपने रंजित भैया के ननिहाल। ये देखिए उनका घर और कितने अच्छे फूल हो रहे हैं उनके घर में। देखो फ्रेंड्स अब हम यहाँ से लौट रहे हैं
और पहुंच रहे हैं अपने नैनीहाल। इस समय पहाड़ों में घूमने का अलग ही मज़ा है। चारों तरफ हरियाली और बादलों से घिरा हुआ आसमान बहुत सुकून दे रहा है मन को। और अब हम जा रहे हैं अपने नैनीहाल। कई सालों के बाद आज हम नैनीहाल जा रहे हैं मुलाकात करने। सुबह से गाड़ी में बैठे बैठे थक गए थे, इसलिए हमने कहा पैदल ही चले जाते हैं, पास ही में है। जा रहे हैं। ये देखो हमारा गाँव के साथ आज की वीडियो को यहीं पर ही रखते हैं। फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपनी बहन को सपोर्ट कीजिएगा। जय श्री राधे राधे।